हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट वी कैन रिवाइज टुडे। देखते हैं आज जो भी मैंने पढ़ा है। इफ़ यू फाइंड समथिंग यूज़फुल, इफ़ आई फाइंड समथिंग यूज़फुल तो शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। लोकेशन लोकेशन याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इथोपिया से बहुत प्यार है आई थिंक यूपीएससी को, ठीक है। तो इथोपिया जो है किधर है, डू यू नो अबाउट इट? ईस्टर्न अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में, वहीं पर जहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो हम लोग बोलते हैं ना ऐसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो ये आपको क्या था? इथोपिया, सोमालिया था ना, इरिट्रिया, जिबूती, यू नो अबाउट इट। एक बार देख लेना मैप में, ठीक है। ईस्टर्न अफ्रीका में है इथोपिया, सोमालिया वगैरह वगैरह में, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखना। अब थोड़ा बहुत ना इथोपिया को अपना देश मानकर थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ लो उसको, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, देखो क्यों बोल रहा हूँ। इथोपिया को अगर ऐसा इसी फिगर को मैं लूँ, रफ डायग्राम है, ठीक है, नॉट स्केलेबल, समझ लो कि यही अपना इथोपिया है। ये रीज़न तो पता है तुम लोगों को, सोमालिया अभी तो कंट्री हो गया है, पहले इथोपिया का ही पार्ट था, लेकिन सोमालिया भी कंट्री है, ठीक है। तो वो तो कंट्री है। अब देखो ये जो रीजन है लगभग, ये कंट्री कौन सी कंट्री है भाई बताओ? इथोपिया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सोमालिया हो गया। ये जो रीजन है विद इन इथोपिया, इसको ओरोमियो रीजन बोलते हैं, ओरोमियो रीजन, ठीक है। ओरोमिया रीजन, ओरोमिया रीजन, ठीक है, ओरामिया रीजन, ओरामिया रीजन, एकदम ध्यान रखना है। उसके बाद देख लो ये जो है, ये वाला पार्ट, यह है अम्हारा रीजन, अम्हारा रीजन, आर लिख रहे हैं, आर मतलब समझ लें रीजन, अम्हारा रीजन, AMHARA, ठीक है, अम्हारा रीजन, ओरामिया रीजन, ओरामिया रीजन, अम्हारा रीजन, ओरामिया रीजन, अम्हारा रीजन, अम्हारा रीजन, ओरामिया रीजन, ठीक है। ये जो पार्ट है ये है तिग्रे रीजन, तिग्रे रीजन, TIGRAY, तिग्रे रीजन। और ये जो पार्ट हो गया कौन है? अच्छा, तिग्रे रीजन। ये कौन सा पार्ट हो गया? तिग्रे रीजन। और ये जो पार्ट हो गया आपका, ये हो गया अफार रीजन, अफार रीजन, ठीक है। सो ओरामिया रीजन, अम्हारा रीजन, तिग्रे रीजन, अफार रीजन। अब देख लो भाई, ओरामिया रीजन, अम्हारा रीजन पूछा जा चुका है, एंड आई हैव सीन रिसेंटली इन द न्यूज़ तिग्रे रीजन, ठीक है। अफार भी होगा ही न्यूज़ में, मैंने नहीं देखा बट होगा, डेफिनेटली होगा भाई। ओरामिया पूछा जा चुका है, इट हैज़ बिन आस्क्ड, इट ऑल्सो हैज़ बिन आस्क्ड, अम्हारा रीजन, ओरामिया रीजन, तिग्रे रीजन न्यूज़ में है, अफार रीजन भी होगा ही न्यूज़ में, बगल में है। तो भाई देख लो, मतलब इसीलिए समझ कर इसको रख लो दिमाग में। ओरामिया अम्हारा मैं टाइम दे रहा हूँ इसीलिए, ताकि इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा ये सब नहीं है, मे बी आने वाले समय में न्यूज़ में हो जाए, इथोपिया है भाई, कभी भी कुछ हो जाता है, ठीक है। तो याद रख लो, हो सकता है अगले साल की न्यूज़ में आए या 2 साल के बाद आए,
काम आएगा, अभी से ही दिमाग में रख लो। गुमुज रीजन, या सुन लो बस, गुमुज रीजन, ये तो 4 याद रखना। अब केवल सुन लो, गुमुज रीजन, गम्बेला रीजन। गम्बेला रीजन, कौन कहाँ है जरूरी नहीं है, इथोपिया में कौन कौन है केवल वो सुन लो। ओरामिया, अम्हारा, तिग्रे, अफार, गुमुज, गम्बेला, गुमुज, गम्बेला, ठीक है, ये सब रीजन है। यहाँ पे कुछ सिदामा रीजन, सिदामा, सिदामा रीजन, गुमुज, गम्बेला, सिदामा रीजन, कुछ कहीं भी रह लो। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है हरारी रीजन, ओरामिया के अंदर ही है, देख रहे हो, हरारी रीजन, हरारी रीजन, ठीक है। सिदामा रीजन हो गया, हरारी रीजन हो गया, हरारी रीजन। अब देखो इसका कैपिटल, जो इसका सबसे बिगेस्ट सिटी है, आदिस अबाबा, आदिस अबाबा, आदिस अबाबा इसका कैपिटल सिटी। एक और सिटी याद रख लो, दीरे दावा, यहाँ पर कहीं है दीरे दावा, आदिस अबाबा, दीरे दावा, ये सब कैपिटल, सॉरी हाँ ये कैपिटल है उसका, इथोपिया का कैपिटल आदिस अबाबा। ये एक सिटी है दीरे दावा, आदिस अबाबा, दीरे दावा, सिमिलर साउंड कर रहा है ना, इसलिए साथ में याद करो, आदिस अबाबा, दीरे दावा, ठीक है। ओरामिया रीजन, अम्हारा रीजन, तिग्रे, अफार, एकदम एकदम भाई दिमाग में रखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गुमुज एंड गम्बेला, ठीक है। और एक प्लेट्यू है, मतलब इसी रीजन में, सेंट्रल रीजन में, मान लो कि यहाँ पे कोई एक प्लेट्यू टाइप का है, एबिसीनियन प्लेट्यू, एबिसीनियन, एबिसीनियन प्लेट्यू, एबिसीनियन प्लेट्यू, इथोपिया में ही है एबिसीनियन प्लेट्यू, सेंट्रल रीजन में एबिसीनियन प्लेट्यू। यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड्स ओनली ग्रास ईटिंग, घास खाने वाला मंकी पाया जाता है भाई, दे थ्राइव हियर, ये यहाँ पे थ्राइव करते हैं। वर्ल्ड का एकमात्र ग्रास ईटिंग मंकी एबिसीनियन प्लेट्यू में है, और एबिसीनियन प्लेट्यू आपको इथोपिया रीजन में, एबिसीनियन प्लेट्यू आपको इथोपिया रीजन में, एबिसीनियन प्लेट्यू, वर्ल्ड्स ओनली ग्रास ईटिंग मंकी, ठीक है, एबिसीनियन प्लेट्यू में। तो इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए रिगार्डिंग इथोपिया, अपना देश समझ के इसको याद रख लो। और इतना डिटेल में रीज़न वाइज करना हाँ ज़रूरी है, चूँकि फेवरेट है भाई यूपीएससी का इथोपिया, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है वहाँ पर, कुछ वॉर जोन होते हैं, कुछ क्राइसिस, कुछ होता रहता है, ठीक है। ईस्टर्न अफ्रीका में है, ये भी ध्यान रखना, तिग्रे, अफार रीजन, ये सब इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब इससे ज़्यादा डिटेलिंग क्या ही बताऊँगा, अब इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, इतना भी ध्यान रख लो, इतना भी ध्यान रह जाएगा तो ये भी तो बड़ी बात है, सही में बड़ी बात है भाई। हाँ एक बताओ, अब हम लोग थोड़ा सा स्पेन को देखते हैं। जैसे ये अपन को पता है कि ये स्पेन है, ठीक है, ये बगल में फ्रांस है, ठीक है। तो ये स्पेन से ही कट के निकल गया है पोर्टुगल, ये भी अभी तो ये स्पेन का पार्ट है, ये वाला हिस्सा कैटालोनिया, ऐसा माना जाता है कि स्पेन का सबसे वेल्दीएस्ट सिटी है कैटालोनिया, स्पेन का सबसे वेल्दीएस्ट सिटी है कैटालोनिया, ध्यान रखना भाई, ठीक है। स्पेन का ये कैटालोनिया, कुछ प्रोविंसेस है इसमें, जैसे बार्सिलोना, फुटबॉल वगैरह देखते हुए तो जानते हो बार्सिलोना, तो कैटालोनिया का ही पार्ट है, वो प्रोविंस है। बार्सिलोना, गेरोना और लीदा एंड तारागोना, लीदा एंड तारागोना, लीदा एंड तारागोना, बार्सिलोना, गेरोना, लीदा एंड तारागोना,
बार्सिलोना, लोना लोना, गेरोना गेरोना, लीदा लीदा, तारागोना तारागोना। ठीक है, स्पेन का ये पार्ट है कैटलोनिया। कैटलोनिया के 4 प्रोविंसेस हैं। सो यू शुड कीप इन माइंड, रखिए, दिमाग में रखिए, बहुत ज़रूरी है। इथोपिया को भी रखिए, कैटलोनिया को भी रखिए भाई, कैटलोनिया को भी स्पेन का पार्ट है, स्पेन का पार्ट। ठीक है, कोई कंट्री नहीं है, स्पेन का पार्ट। तो ये थोड़ा सा लोकेशन देख कर लेते हो तो यह याद रहता। ठीक है, ऑल राइट। और बड़ी, और बताओ क्या हो रहा है, और जानना है? अबे हाँ, फिलीपींस यार 3 आइलैंड मिलके बना है। फिलीपींस देख रहे हो ना, बहुत सारे आइलैंड का, जैसे कि ये एसएस करके फिलीपींस है, 3 पार्ट में है। फिलीपींस 3 पार्ट में है, लुजोन, मिंदानाओ एंड विसाया करके शायद। ये वाला जो फिलीपींस का पार्ट है, लुजोन, लुजोन आइलैंड, ये वाला जो पार्ट है विसियाज, कुछ ऐसे है विसियाज। और ये है मिंदानाओ, 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 ये पूरा का पूरा आपको फिलीपींस है भाई। ठीक है, तो सबसे बड़ा आइलैंड यही है लुजोन आइलैंड। उसके बाद मिडिल वाला विसियाज, विसायाज, विसियाज, जो भी पढ़ना पढ़ लो। मिंदानाओ, ये सबसे मतलब मान के चलो कि वहाँ का सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट यही करता है फिलीपींस का, ऑलमोस्ट 40% एग्रीकल्चरल। तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इसमें तीनों में से। तो ये अपने आप को चाहता है कि सेपरेट कर ले, फिलीपींस से अलग कर ले, अपना एक अलग से नेशन बना ले। पैसा है ना भाई के पास, मिंदानाओ के पास, इसलिए वो फिलीपींस से अलग होना चाहता है। इसीलिए मिंदानाओ के बारे में पूछा जाता है, 1.5 साना मिंदानाओ, लुजोन, विसियाज एंड मिंदानाओ। तो फिलीपींस के 3 आइलैंड है। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, मिंदानाओ ध्यान रहेगा। अब देखना फिलीपींस को इंडोनेशिया ना कर दे। ठीक है, ये सब ध्यान रखना कि फिलीपींस के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो, कहाँ क्या पढ़ रहे हो, एकदम ध्यान रखना। और भाई इम्पोर्टेंट है भाई, इतना तो ध्यान रखो ही कम से कम। और बताओ यार, एक बार हाँ, जैसे ये है, लेट मी सी टाइम, 12 मिनट तो ऐसे ही हो गया। अब देख भाई, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, सब ज़रूरी है भाई, सबको याद रखना है। अब इसको सीधा मैं लिख दूंगा, ये है, तो बोरिंग हो जाएगा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। अरे ये तो मैं तो खुद भी देख कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, सो दैट कि फिर मैं आपके साथ आऊँ, करो फिर। ठीक है, फ़िलहाल अभी थोड़ा सा मेडिटेरेनियन का देख लेते हैं, अगले वीडियो में सबका देखेंगे फिर से। ठीक है, अभी केवल मेडिटेरेनियन सी का देख लो कि 21 कंट्रीज़ हैं, 21 कंट्रीज़। मेडिटेरेनियन सी इज सराउंडिंग बाई 21 कंट्रीज़। तो ए से 2 है, ए से 2 है, बताओ कौन कौन है? अल्बेनिया, 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 जहाँ पे एड्रियाटिक सी है, अल्बेनिया एंड अल्जीरिया, अल्बेनिया एंड अल्जीरिया, अल्बेनिया एंड, बोलो ना यार, अल्बेनिया एंड अल्जीरिया। ठीक है, अल्बेनिया एंड अल्जीरिया। बीच है बोस्निया एंड हर्जेगोवाइना, बोस्निया एंड हर्जेगोवाइना, अल्बेनिया एंड अल्जीरिया, अल्बेनिया, अल्जीरिया, अल्बेनिया, अल्जीरिया, बोस्निया एंड हर्जेगोवाइना, बोस्निया एंड हर्जेगोवाइना, अल्बेनिया, अल्जीरिया, बोस्निया एंड हर्जेगोवाइना। बी भी ख़त्म अपना, बी से
अब साथ में याद रखना, चूंकि पूरा ही पढ़ते बॉस्नियन हर्जेगोविना, ठीक है। सी से 2 है, क्रोएशिया एंड सिप्रस, क्रोएशिया। एक और सी है सिप्रस। सिप्रस तो देखते हो नहीं यार, जो सीरिया है बीच में मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड की तरह है, मेडिटेरियन सी में सिप्रस, क्रोएशिया एंड सिप्रस। तो बी से 1 है, 2 से ए बी सी सी, ठीक है। सी के बाद बताओ डी से भी कुछ है? डी से नहीं है भाई, याद रखना मेडिटेरेनियन सी में डी से कुछ नहीं है। ई से 1 है इजिप्ट। ई से क्या है? इजिप्ट। ई से क्या है बताओ? इजिप्ट। जी से एफ से क्या है? फ्रांस। एफ से क्या है? फ्रांस। इजिप्ट है, फ्रांस है, ई एफ। जी से क्या है? ग्रीस। जी से क्या है? ग्रीस, ग्रीस, ग्रीस। साथ में हम भी याद रख लेते हैं ना, आई आई। आई से एक इज़राइल, 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 इज़राइल। और एक और है इटली। इज़राइल और इटली, यहाँ इटली तो होगा, ग्रीस भी होगा, इटली भी होगा। जी से केवल ग्रीस, ई से केवल इजिप्ट, एफ से केवल फ्रांस, ठीक है। इज़राइल, इज़राइल है, इटली भी है, ठीक है। आई के बाद क्या आता है? आई जे के एल। एल से लेबनान, एल से लेबनान, लेबनान है। लीबिया भी है भाई, लीबिया, लेबनान एंड लीबिया, लेबनान एंड लीबिया, ठीक है। अरे हाँ, यही न्यूज़ में भी चल रहा है ना, माल्टा। माल्टा अभी न्यूज़ में है भाई, कि कुछ बोला जा रहा है कि इसको नया दुबई बनाना है, कुछ इस तरीके से। अब पता नहीं कि फॉल्स न्यूज़ है कि क्या, ऐसे बस किसी का थंबनेल था, पता नहीं। माल्टा देखेंगे फिर। शाहरुख खान पासपोर्ट लेके था माल्टा का, शाहरुख खान, तो हो सकता कुछ हो रहा हो माल्टा में, देखेंगे, कुछ पता चलेगा तो बताएंगे। एम से मोनाको, मॉन्टेनिग्रो, मोरक्को। एम तो 4 बार है भाई, M4। माल्टा, मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर, याद है ना। मॉन्टेनिग्रो, 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 मोनाको, मोनाको। माल्टा, मोरक्को, मॉन्टेनिग्रो, मोनाको। माल्टा, 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 मोरक्को, मोरक्को, मॉन्टेनिग्रो एंड मोनाको। ये 4 कंट्रीज याद रखना, माल्टा, मोरक्को, मॉन्टेनिग्रो, मोनाको। एस से बताओ? एस से 3 है, एस से 3 है। स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया। स्पेन तो होगा ही, स्पेन होगा ना भाई, जब फ्रांस है तो स्पेन भी होगा, अभी दिखाई था ना कैटलोनिया वाला। सीरिया तो होगा ही। एक स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। इसके बाद है T2, टूनीशिया एंड टर्की। टी से यहाँ देख लो, T2, टूनीशिया एंड टर्की। बकवास लग रहा होगा, लेकिन भाई अगर देख रहे हो, इतना देर देख लिए होगे तो कुछ तो आइडिया लग गया होगा तुमको, ठीक है। तो सीरिया है भाई, सीरिया है। इराक है, इराक नहीं है, इज़राइल है, एंड बताओ इटली है। एक तो सिंपल सा दिखता ना, ग्रीस, इटली सब है मेडिटेरेनियन सी में, और एक इज़राइल है। चूँकि सीरिया है तो इज़राइल है, मैप में देखो पता चलेगा। सीरिया है तो इज़राइल है, लेबनान है, लाटविया थोड़ी होगा, लीबिया होगा, ठीक है। ऐसे ही कंफ्यूज करेगा आपको। टूनीशिया, टर्की होगा, टर्की, हाँ टर्की होगा, मेडिटेरेनियन सी में, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में वो, तो टर्की होगा। और एक टूनीशिया है, ठीक है। L2 है, T2 है, I2 है, इज़राइल एंड इटली। C2 है, क्रोएशिया। M4 याद रखना, M4 है, S3 है, बस इतना ध्यान रखना। मैक्सिमम 2 वाले हैं, M4, S3 याद रख लो। अरे यार नहीं मिटाना चाहिए था, कल के लिए रिवीजन हो जाता। चलो कोई नहीं। सो आई होप
you like it, and that's all for today's video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.